अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज बड़ा खूबसूरत टॉपिक मैं आपको सिखाने वाला हूँ, जिसे हम कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज या ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अक्सर स्टूडेंट, ऐसे स्टूडेंट जो बायोलॉजी में बड़े इंटरेस्टेड होते हैं, उनको ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड या पेप्टाइड बॉन्ड, जो हम आगे जाके प्रोटीन वगैरह में डिस्कस करेंगे, इनकी डिफ्रेंसिएशन का फ़र्क वाजे नहीं होता। तो आज मैं आपको अच्छे प्रॉपर वे से एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा कि ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कैसे बनता है और किस तरह का लिंकेज होता है। ठीक, देखिए, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बिटवीन कार्बन नंबर 1 ऑफ अल्फा ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, एंड कार्बन नंबर 2 ऑफ बीटा डी फ्रुक्टोज। कार्बन नंबर 1 अल्फा डी ग्लूकोज और कार्बन नंबर 2 बीटा डी फ्रुक्टोज के बीच ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनता है। होता क्या है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज या ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ये आपके पास असल में एक टाइप है। किस चीज की टाइप है? ईथर बॉन्ड की टाइप है। किसकी बॉन्ड है? ईथर टाइप। ईथर आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए, ऑक्सीजन सेंटर में होता है, दोनों साइडों पे मस्ट बी आर। ठीक, मतलब मस्ट बी आर। ईथर लिंकेज वाला जो बॉन्ड है, इसे यहाँ पे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहा जाता है। कैसे? देखिए, इट इज ए टाइप ऑफ ईथर बॉन्ड विच ज्वाइन द शुगर मॉलिक्यूल। ऐसा ईथर का लिंकेज वाला बॉन्ड जो शुगर मॉलिक्यूल को, मतलब सेक्राइड मॉलिक्यूल को, मतलब कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल को ज्वाइन टुगेदर टू अनदर ग्रुप, अपने ग्रुप के साथ भी लिंक करे या दूसरे ग्रुप के साथ। जरूरी नहीं है कि दोनों मॉलिक्यूल आपके पास ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज में, ये कभी भी जरूरी नहीं है कि दोनों आपके पास सेक्राइड होंगे तो उनके बीच जो ईथर वाला लिंकेज होगा आप उसको ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहोगे। ये हो भी सकता है, और सेक्राइड का मॉलिक्यूल किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ भी ग्लाइकोसाइडिक लिंक बना सकता है, बन सकता है। ठीक, ये चीज आपके जहन में रहे। अक्सर स्टूडेंट के जहन में ये होता है कि खामखा दो सेक्राइड होंगे या दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल होंगे, वो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनाएंगे। वो भी बनाते हैं, और ग्लूकोज का मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ भी ग्लाइकोसाइडिक लिंक बना सकता है, लेकिन उस लिंक को हम असल में ईथर वाला लिंक कहते हैं। ठीक, और ऐसे ग्रुप को इट इज ए बॉन्ड बिटवीन द एमी एसिटल एंड एमी केटल ग्रुप ऑफ सेक्राइड। सेक्राइड के एमी एसिटल ग्रुप ऑफ सेक्राइड को हम कह सकते हैं। देखिए, मिसाल के तौर पे मैंने यहां पे लिया सपोज मैं यहां पे लेता हूं शुगर। क्या लेता हूं? शुगर। शुगर कौन सा शुगर लूं? सुक्रोज, पहला मॉलिक्यूल लेता हूं। ठीक, मैंने यहां पे लिया सुक्रोज। ठीक, उसे रिएक्ट करवाया वाटर के साथ, मतलब उसकी हाइड्रोलाइसिस करवा रहा हूं। ठीक, और एसिड की मौजूदगी होगी। ठीक, मेरे पास यहां पे बनेगा ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। ये तो आप लोगों ने बुक में पढ़ा होगा, ये रिएक्शन आप पढ़ चुके हो। असल में ये जो बुक में आपको ये रिएक्शन दिया हुआ है, ये बड़ा मुख्तसर, बड़ा सिंपल रिएक्शन है। हम इसे थोड़ा सा वाजे करेंगे। मतलब थोड़ा सा वाजे करने का मतलब क्या है? हम इसे थोड़ा सा डिटेल से पढ़ाने वाले हैं। ठीक, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो आपके पास सुक्रोज है, जब आप इसकी हाइड्रोलाइसिस करवाओगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, ठीक, तो आपके पास जो ग्लूकोज बनेगा वो ग्लूकोज कौन सा होगा? अल्फा डी ग्लूकोज होगा। और फ्रुक्टोज कौन सा होगा? वो होगा बीटा डी फ्रुक्टोज होगा। असल में ये रिएक्शन ये है, आपको बुक में ये वाला रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक, जिसकी वजह से स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं कि ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कैसे बनता है, कहां पे बनता है और किस तरह बनता है। अब गौर से सुनिए, ये जो अल्फा डी ग्लूकोज है, ठीक, इसका कार्बन नंबर 1, कौन सा कार्बन नंबर 1। ये जो बीटा डी फ्रुक्टोज है, इसका कार्बन नंबर 2। इनके बीच जो लिंक बनेगा, ईथर वाला लिंक बनेगा, उसे हम ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहते हैं। ठीक, तो चलें बनाने की कोशिश करते हैं कि सुक्रोज का मॉलिक्यूल कैसे बनता है। बड़ा आसान है, बड़ा दिलचस्प है। सबसे पहली बात, अल्फा डी ग्लूकोज का आपने स्ट्रक्चर बनाया होगा। कौन सा वाला? रिंग वाला स्ट्रक्चर। मैं आपको बनाने का तरीका सिखा चुका हूं, इससे पहले किसी नहीं देखा है वो पिछले लेक्चर देख सकता है। ठीक, मैं यहाँ पे डायरेक्ट वो लिंक बनाऊंगा। ये आपके पास है 6 मेंबर रिंग है, ठीक, ग्लूकोज का 6 मेंबर
रिंग है ग्लूकोज का। यहां पे मैं डाल रहा हूं ऑक्सीजन। मेरी बात यहां तक आपको समझ आ रही है? ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3, ये कार्बन नंबर 4, ये कार्बन नंबर 5। ठीक, ये अल्फा डी ग्लूकोज का मैं बना रहा हूं। किसका बना रहा हूं? ये है, चले ये मैं यहां पे लिख लेता हूं, अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक, ये अल्फा डी ग्लूकोज है। अब गौर सुनिए, अल्फा डी ग्लूकोज अगर अल्फा है तो ऑक्सीजन, जो पहला कार्बन वाला ऑक्सीजन होगा OH होगा, वो राइट साइड पे होगा। राइट साइड का मतलब बिलो होगा। यहां पे आपके पास आ जाएगा OH, यहां पे आ जाएगा H। मेरी बात समझ रहे हो? HOH। ठीक है, और यहां पे दूसरा कार्बन का OH नीचे होता है और H ऊपर होता है। ठीक, और इसका OH ऊपर, इसका H नीचे होता है। ठीक, यहां पे आपके पास OH, यहां पे H, यहां पे आपके पास बड़ा ग्रुप है CH2OH, यहां पे आ जाएगा H। ये आपके पास अल्फा डी ग्लूकोज है। इसको शॉर्टकट ट्रिक मैंने बताया था। अब आते हैं ये स्टूडेंट नहीं समझेंगे, बीटा डी फ्रक्टोज। बीटा डी फ्रक्टोज, अब गौर सुने, बीटा डी फ्रक्टोज असल में 5 मेंबर रिंग होता है। कितना मेंबर रिंग होता है? 5 मेंबर रिंग्स, 5 मेंबर रिंग। ठीक है, यहां पे मैं ऑक्सीजन को फिट कर देता हूं, ऑक्सीजन को मैं यहां पे फिट कर देता हूं। ठीक, ये कार्बन नंबर 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5। ठीक, और 6 ऊपर आ जाएगा। ठीक, अच्छा, अब अगर ये बीटा डी फ्रक्टोज है, कौन सा है? बीटा डी फ्रक्टोज है, तो बीटा का डेफिनेटली OH ऊपर होगा और यहां पे आपके पास CH2OH होगा। ठीक, ठीक, OH ऊपर होगा। यहां पे आपके पास कार्बन नंबर 3 का OH ऊपर, यहां पे H नीचे। ठीक, यहां पे H, और यहां पे आपके पास आ जाएगा OH, यहां पे आ जाएगा OH, और यहां पे बड़ा ग्रुप लग जाएगा CH2OH। मेरी बात समझ रहे हो? ये असल में आपके पास है बीटा डी फ्रक्टोज, बीटा डी फ्रक्टोज। अब गौर से सुने, अब हमने क्या करना है, इस मॉलिक्यूल को ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के लिए, ठीक है, इस मॉलिक्यूल को हमने 180 डिग्री पे रोटेट करना है। मैंने क्या कहा? 1 डिग्री 8, क्योंकि अल्फा डी ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 राइट साइड पे है और बीटा डी फ्रक्टोज का कार्बन नंबर 2 भी राइट साइड पे है। हम चाहते हैं कि ये कार्बन इस तरफ आ जाए। अगर हम इसको यू 180 डिग्री पे रोटेट करेंगे तो ये ग्रुप भी फ्लिपिंग कर जाएगी, 180 पे फ्लिप कर जाएगी। अगर ये ग्रुप यहाँ पे फ्लिप कर जाते हैं तो मैं यहाँ पे बना सकता हूं इस तरह। यहाँ पे देखिए, ये आपके पास U U U और U, ठीक है, यहाँ पे U U U, ये वही है। ठीक है, बीटा डी ग्लूकोज है। यहाँ पे ऑक्सीजन डाल देता हूं। मेरी बात समझ रहे हो? अब अगर मैं इसको 180 पे घुमाऊंगा तो ये ग्रुपों को फ्लिप करूंगा तो ये 2 इधर आ जाएगा। मेरी बात समझ रही हो? 2 इधर आ जाएगा, 2 कार्बन इधर आ जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5। मेरी बात समझ रहे हो? ये 2 का जो ग्रुप है, 2 का जो ग्रुप है, 2 के ऊपर जो है OH है, ये OH यहां पे नीचे आ जाएगा कुछ इस तरह। ठीक, और ये वाला जो ग्रुप है ऊपर चला जाएगा CH2OH। ठीक है, और इसी तरह, और सेम उसी तरह OH, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, सॉरी यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ये थोड़ा सा मैंने गलत कर दिया। ठीक ठीक ठीक, अच्छा देखिए, ये आपके पास दूसरे कार्बन का H यहाँ पे नीचे, यहाँ पे OH ऊपर। ये जो चौथे नंबर पे कार्बन है, H इसका ऊपर है और OH इसका नीचे है। ठीक, ये जो 5 नंबर कार्बन है, 5 नंबर कार्बन वाला ये जो बड़ा ग्रुप है, ये नीचे आ जाएगा CH2, और ये जो है ऊपर चला जाएगा OH। ठीक, अब ये वही मॉलिक्यूल है, अब ये वही मॉलिक्यूल है जिसे मैं थोड़ी देर पहले मैंने क्या कहा था, बीटा डी फ्रक्टोज। मैंने इसको 180 डिग्री पे घुमाया और ये जो ऊपर वाले 2 कार्बन थे, इनकी ग्रुप फ्लिप कर गए, घुमाने से फ्लिप कर गए, 180 पे घूम गए। ठीक, अब देखिए, आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए, आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए। ठीक, ये आपके पास पहला कार्बन ही, दूसरा कार्बन को हम कहते हैं सेकेंडरी कार्बन वाला ये जो OH ग्रुप है थोड़ा सा स्लाइटली एसिडिक होता है। मैंने क्या कहा? स्लाइटली एसिडिक। तो यहां से H निकलेगा और यहां से OH निकलेंगे, तो जरा निकालो इन दोनों को। ठीक ठीक, मैंने क्या किया? माइनस कर दिया, H2O को निकाल दिया। मेरी बात यहां तक आपको समझ आ रही होगी। ठीक,
निकाल दिया। अब अगर मैं इनको निकालता हूं यहां से OH और यहां से मैं H निकालता हूं, ठीक, तो ये ऑक्सीजन बीच में आ जाएगा, ये ऑक्सीजन क्या आ जाएगा, बीच में आ जाएगा। इस तरह हमें कुछ कुछ इस तरह नजर आएगा, कुछ कुछ इस तरह नजर आएगा, यूं। ये चले मैं इसको रेड से बना देता हूं, ये कुछ कुछ हमारे पास यू ऑक्सीजन आ जाएगा। इस लिंकेज को हम ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहते हैं, इस लिंकेज को हम ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहते हैं। मेरी बात यहां तक आपको समझ आ रही है? देखिए, अल्फा डी ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 और बीटा डी फ्रक्टोज का कार्बन नंबर 2 लिंकेज इनके बीच बन रहा है। ये है कार्बन नंबर 1, ये है कार्बन नंबर 2। मैंने वहां पे स्टार्ट में भी लिखा है कार्बन नंबर 1 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज और कार्बन नंबर 2 ऑफ बीटा डी फ्रक्टोज के बीच जो लिंकेज बनता है, ईथर वाला लिंकेज। ईथर की क्या पहचान होती है? ऑक्सीजन सेंटर में तो दोनों साइडों पे कार्बन होंगे, ऑक्सीजन सेंटर में दोनों साइड में कार्बन होंगे। यही तो हमने कहा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज में, इट इज अ टाइप ऑफ ईथर लिंकेज, ईथर बॉन्ड। ये ईथर बॉन्ड की एक किस्म है which join the sugar molecule, जो दो शुगर के मॉलिक्यूल्स को, which join the sugar molecule to another group which may or may not be carbohydrate। जो कार्बोहाइड्रेट हो, अब दोनों ये जो शुगर की दोनों मॉलिक्यूल आपस में ज्वाइंट हुए ईथर लिंकेज, इस लिंकेज को हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। क्या कहते हैं? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड भी कहते हैं, या इसे लिंक भी कहा जाता है, या लिंकेज भी कहा जाता है, ठीक। अगर हम इससे वाटर का मॉलिक्यूल माइनस करेंगे, निकालेंगे, ठीक। तो मैं समझता हूं बेहतरीन अंदाज में आपको ये पता चला कि जब सुक्रोज का हम हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, यहाँ पे वापस वाटर ऐड करेंगे, तो हमारे पास अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज बनेगा। और यही अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज को अगर हम ज्वाइंट करें, ठीक, और वहां से वाटर का मॉलिक्यूल निकाले, इस लिंकेज को हम क्या कहेंगे? ये जो ईथर का लिंकेज दो शुगर के मॉलिक्यूल के बीच में बना है, इसे हम ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ठीक। तो मैं समझता हूं किसी ने स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो ले चुका होगा या वो ले सकता है। अब मैं आपको इंशाल्लाह, ये तो सुक्रोज मैंने आपको सिखा दिया, हाँ, इनके फार्मूले तो आपको पता होनी चाहिए, ठीक, इनके फार्मूले तो आपको पता होने चाहिए। तो चलें, मैं यहाँ पे इनके फार्मूले भी लिख लेता हूँ साथ साथ, ठीक है, ताकि आपको ये पता चले कि इनके फार्मूले क्या है, ठीक। सिंपल मॉलिक्यूलर फार्मूला, देखिए, मॉलिक्यूलर फार्मूले में कुछ पता नहीं चलता, बॉन्डिंग के लिए हमें स्ट्रक्चर को ओपन करना पड़ता है। सुक्रोज का फार्मूला है C12H22O11, ठीक, ये तो वाटर का हुआ। ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6 और फ्रुक्टोज का है C6H12O6। सिंपल फार्मूले से तो हमें कभी लिंकेज का पता नहीं चलेगा जब तक उसका स्ट्रक्चर हम वाजे नहीं करें। जब हम इस ग्लूकोज के इस फार्मूले का स्ट्रक्चर वाजे करेंगे तो हमें मिलेगा अल्फा डी ग्लूकोज, और फ्रुक्टोज के इस सिंपल स्ट्रक्चर को जब हम वाजे करेंगे हमें मिलेगा बीटा डी फ्रुक्टोज। हमने बीटा डी फ्रुक्टोज के कार्बन नंबर 2 को कार्बन नंबर 1 के आमने सामने लाने के लिए इस मॉलिक्यूल को 180 डिग्री पे रोटेट किया और ये ग्रुप फ्लिप कर गए। फ्लिप करने के बाद यहां से, चूंकि ये सेकंड कार्बन पे OH था तो ये स्लाइटली एसिडिक होता है, यहां से H निकला और इसने OH दिया। जब एक मॉलिक्यूल H देता है तो दूसरा मॉलिक्यूल मजबूर हो जाता है OH, तो यहां से क्या निकला? H2O का मॉलिक्यूल निकला। इसे हम कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। मैं समझता हूं अब ये टॉपिक आपके जहन में बैठ चुका है। अब अगर मैं आपको ये बताता चलूं कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज और शुगर क्या ये हेमी एसिटल या हेमी केटल है या नहीं, या ये रिड्यूसिंग शुगर है या नहीं। तो चैनल के साथ बनी रहिए। इसके बाद जो दूसरा लेक्चर मैं देने वाला हूँ वो है कंप्लीट डिटेल, कंप्लीट कंसेप्ट ऑफ रिड्यूसिंग शुगर का, ठीक। और यही स्ट्रक्चर मैं वहाँ पे आपको फिर वाजे करके दूंगा और मैं आपको खुद बताऊंगा कि अभी आप मुझे बताएं कि क्या ये में एसिटल है, क्या ये में एक्सकेटल है, क्या ये रिड्यूसिंग शुगर है या नहीं है। जब तक मैंने ज़बानी बात की, आप कितने माने कितने नहीं माने, तो कल अगले दिन मैं आपको इंशाल्लाह इसका बाकायदा प्रूफ दूंगा। तो काइंडली अगर वीडियो पसंद आता है तो अपने कम से कम दो दोस्तों के साथ भी शेयर करें, चैनल को सपोर्ट मिलेगा। चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि नए नोटिफिकेशन आता जाए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये चैनल आपको बहुत फ़ायदा देगा इंशाल्लाह, हमारी तवक्कुआत से भी ज़्यादा फ़ायदा आपको मिलेगा, ठीक। तो बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ चलूँगा। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।